हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्कॉलर इंग्लिश के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एंड दोस्तों, एज यू नो, इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो अपन ने बात की थी उसमें एक तो किया था उसका स्ट्रक्चर, दूसरा उसका यूज किए थे, और उम्मीद है आपको वो चीज़ पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है, कहाँ इसका यूज होना चाहिए, इसका बेसिक क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जैसे हिंदी में जो बोलते हैं, आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है। लेकिन अपने को ऐसे नहीं पढ़ना, रहा है, रही है, वो चीज़ नहीं पढ़नी। जैसे कि आप आज एक चीज़ सोच के चलो, आप जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो इसमें कहीं आपको रहा है, रही है दिखा क्या? लेकिन बात कॉन्टिन्यूस टेंस की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो काम अभी हो रहा है। तो जैसे कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू है कौन से टेंस की बात? कॉन्टिन्यूस टेंस की बात। ठीक है, लेकिन इसमें रहा है, रही है, ऐसा कुछ आया नहीं आया। ठीक है, तो टेंस को पढ़ने का सबसे बेटर तरीका यही है कि पहले आप उसका पढ़ो स्ट्रक्चर, दूसरा उसका पढ़ो आप यूज। ठीक है, जैसा कि हम पिछले टेंस में करके आए हैं। ठीक है, उसी तरह से इस टेंस को पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझना है इस चीज़ को कि कहाँ यूज होता है। हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें ही कन्फ्यूज होते हैं, बाकी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कहाँ करें अपन। तो सीधा सिंपल बात याद रखना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज केवल उन्हीं वाक्यों में किया जाएगा जो कार्य अभी बोलते टाइम हो रहे हो। ठीक है, इसके दो चीज़ और भी हैं, दो यूज है, वो यूज पढ़ेंगे। एक तो कि भाई जैसे कोई कार्य अराउंड हो रहा हो, अपने अराउंड हो रहा है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है, उसको भी उसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, वो बात आगे की है, लेकिन फिलहाल मोटा मोटी ये समझना कि जो भी कार्य बोलते समय, एग्जैक्ट बोलते समय हो रहा हो, उसको कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग टू यू, तो अभी काम हो रहा है मेरे बोलते टाइम, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये कार्य अभी जब मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम हो रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, अगर मैं यही कार्य मैं अभी कल बोलूँ, आज वाली एक्शन के बारे में यही कार्य मैं कल बोलूँ, तो क्या बोलूँगा? आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था, ना कि अभी। तो जो अपन बोलते टाइम बात कर रहे हैं, ये वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और यही बात मैं कल बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के तहत कौन से वाक्यों को लिखा जाएगा? जो कार्य अभी, वाक्य जो भी लिखा जाएगा वो अभी बोलते टाइम काम हो रहा है, वो एक्शन क्या है? अभी ऑन गोइंग है, जैसे मैं बोल रहा हूं उसी टाइम। ठीक है, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग द एक्शन इज ऑन गोइंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्य अभी क्या है? प्रोग्रेस में है। ठीक है, इस वजह से इसको कॉन्टिन्यूस को बोला जाता है। अब देखिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, बेसिक एग्जाम्पल है ये, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, ये वाली लाइन अपन ने लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये कार्य क्या हो रहा है? अभी हो रहा है, वर्तमान में अभी कार्य चल रहा है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तभी ये बात मैंने लिखी है कि आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ, जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम ये एक्शन हो रही है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बात बोलते टाइम हो रही है, अभी आपके सामने खड़ा हूँ, आप जैसे कि पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो ये कार्य अभी चल रहा है वर्तमान में, तो ये वाला कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, अब
जैसे कि दूसरे कार्य जो अभी बोलते टाइम चलो हाँ अपने को दिख नहीं रहे, बोलते टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन वाक्यों को भी इसमें लिखा जा सकता है जो अपने कार्य अराउंड अपने हो रहे हो। जैसे कि ही इज लिविंग इन जयपुर, ठीक है, ही इज लिविंग इन जयपुर, ठीक है। तो ये कार्य अभी चलो हाँ आपने कहा कि बोलते टाइम आपके सामने हो रहा हो, इन फ्रंट अपने सामने हो रहा हो, तो ये वाला एग्जाम्पल है। लेकिन ये वाला भी किसमें लिखा जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय पहले से शुरू हुआ था रहना, अभी तक कंटिन्यू रह रहा है, ठीक है। तो ही इज लिविंग इन जयपुर, ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। जैसे कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो कौन से टेंस में लिखी जानी चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ठीक है, ये वाली कुछ बेसिक चीजें थी। जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, तो ठीक है वो धीरे धीरे जलमग्न हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है सारी बर्फ एक दिन में पिघल गई और हो रहा है अपने सामने, नहीं, लेकिन वो कार्य क्या है? अपने अराउंड हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाना चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। कौन से कार्य लिखे जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? कि पहला जो कार्य अपने सामने अभी बोलते समय हो रहे हो उनको लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अपने अराउंड जो कार्य हो रहे हैं उनको भी इसमें लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा, फ्यूचर का जो भी प्लान्ड एक्शन है उसको भी कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसको ठीक है प्रेजेंट सिंपल में भी लिखा जाता है, ठीक है, उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा था आपको कोई भी टेंस शुरू करेंगे उससे पहले अपन बात करेंगे पहले उसके स्ट्रक्चर की, फिर उसके यूज पढ़ेंगे। ये वाली चीज़ें अपन जब यूज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अपन बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और बेसिक समझा दिया था मैंने, स्ट्रक्चर काम कहाँ आती है, क्या स्ट्रक्चर होती है। ये वाला टेंस का जब पहला वीडियो बनाया था मैंने तब बता दिया था, ठीक है, टेंस बेसिक। अब कि स्ट्रक्चर होनी क्या चाहिए इसकी, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात बतानी है, बात करनी है, तो उस वाक्य को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, यही बात है। स्ट्रक्चर में यही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है? इज, एम या आर। अब इनके डिफरेंट यूज है, कहाँ इज यूज होगा, कहाँ एम यूज होगा, कहाँ आर यूज होगा, ये अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इज, एम, आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको अपन आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, एम, आर, फिर उसके बाद में फोर्थ फॉर्म, अब उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाली चीज आती है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव, ठीक है। अब उससे पहले अपन बात करें कि कहाँ इज, एम, आर यूज होना चाहिए, सॉरी कहाँ इज यूज होना चाहिए, कहाँ एम यूज होगा और कहाँ आर यूज होगा, ठीक है। और हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब की वो चार्ट बनवाने के लिए आप बोल रहे थे, वो मैं बनवा देता हूँ अगर पहले कहते हो तो, ठीक है, कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म यूज होगी, वो वाली चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो पहले अपन बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की ही, कि प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट जो पार्ट हैं, फोर्थ सब पार्ट हैं, उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए और कौन कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म यूज होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला चार्ट अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने। देखिए, इधर मैं लिख देता हूं अपना टेंस कि कौन सा टेंस है, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं, चलो इसमें यही लिख देते ना साथ में तीनों, ये टेंस कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होनी चाहिए, ये वाली बात, और फिर यहाँ पे मेन वर्ब में कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी अपने पास में कि प्रेजेंट टेंस में, फिर प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर को याद करने का बेहतर तरीका यही है, ठीक है। इससे पहले कि आप ये चीज़ें याद कर लो, ठीक। बात कर रहे हैं अपन कौन से टेंस की? प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, ठीक, प्रेजेंट सिंपल, पहला प्रेजेंट सिंपल।
प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होनी चाहिए, याद कीजिए, डू या डज। हालांकि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है। कौन सी होती है, डू या डज। अब आप बताइए कि प्रेजेंट सिंपल में अपन ने मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज की थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। अब एस या एस क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये वाली चीज वर्ब चैप्टर पढ़ाया था, मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तभी अपने को एस या एस लगाना है, ठीक, वरना नहीं लगाना। आगे दूसरा टेंस जो अपन आज पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो ये देखिए, या तो लगेगा इज, या लगेगा एम, और या लगेगा आर। ये हेल्पिंग वर्ब किसकी हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और यहाँ पे मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, वो होगी V4। ING जहां भी है, सॉरी कॉन्टिन्यूस जहां भी है, वहां कौन सी फॉर्म लगेगी, ING फॉर्म, यानी V4, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट की। ये वाली चीजें अगर याद है तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले इसी वजह से मैं ये सारणी करवा रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए वो क्या होगी, या तो होगी हैज या होगी हैव। हैज या हैव दोनों में से एक यूज होगी। जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हैव, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में जो मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है, वो होती है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होनी चाहिए, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज या हैव, उसके साथ में क्या लगेगा, बीन। हैज या हैव प्लस बीन, हैज, हैव या उसके साथ में बीन। ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, तो देखिए कॉन्टिन्यूस वर्ड आया हुआ है, कॉन्टिन्यूस वर्ड जहां भी आ जाएगा वहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब कि यहाँ पे ये बीन क्यों लगा साथ में, हैज या हैव। जब अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, उसके बाद तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, मेन वर्ब की। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज या हैव के साथ में बीन लगाया अपन ने। क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि हैव के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि अपने को कॉन्टिन्यूटी दर्शानी है तो यहाँ क्या आना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, जबकि अपने को दर्शानी है क्या, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी वजह से बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, ठीक है। इस वजह से इसको यहाँ पे लेके आए अपन, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इस वजह से ये बीन। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हैज या हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक। ये वाला चार्ट अगर आप बना लेते हो और इसको याद कर लेते हो तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर याद करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, डू या डज, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, इज, एम या आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव, उसके बाद में बीन लगेगा, और उसके बाद में मेन वर्ब। इसमें प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। ये वाली बात है प्रेजेंट के लिए, फिलहाल अपन प्रेजेंट के लिखेंगे। बाकी स्ट्रक्चर में सारी सारणी एक साथ में बना दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग बनवा दूंगा। पहले आप प्रेजेंट की ये समझ लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में ये चीज़ें यूज होगी। अब कहाँ कैसे, जैसे अपन ने अभी लिखा ना कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये वाली स्ट्रक्चर अगर ये सारणी याद है तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, फिर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए, और ये बीन क्यों लगा, ये वाली चीज़ अभी आपको मैंने शॉर्ट में समझाई है। जब अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो उसके बाद में वापस पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें आपने देखा था कि इज, एम और आर, ठीक। एक क्या था, हेल्पिंग वर्ब इज, दूसरा क्या था, एम, तीसरा क्या है, आर। कि इनका यूज कहाँ कहाँ होना चाहिए, कहाँ इसमें आप इज यूज करो, कहाँ एम यूज करो और कहाँ आर यूज करोगे, ठीक। ये वाली बात है। देखिए इज कहाँ यूज होगा, जब अपना सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर।
इज कहाँ यूज होगा? सब्जेक्ट जो क्या हो, सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर में भी या ही हो, सी हो, इट हो, और क्या हो, किसी का नाम। ठीक, इसके अलावा आगे जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हैं उनके साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, ये वाली चीज अभी क्लियर कर देता हूं मैं कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा और एम कहाँ लगेगा। ठीक, देखिए जो भी अपने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में भी देखिए ये कौन से हैं? थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उनके साथ में क्या लगाएंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक, अब एम कहाँ लगेगा? एम केवल और केवल आई के साथ में लगेगा। ठीक है, केवल और केवल आई के साथ में लगेगा, इसके अलावा एम कहीं नहीं लगेगा। ठीक, इज हो गया क्लियर, एम क्लियर हो गया। अब कि अपन आर कहाँ लगाएं? आर जो भी अपने प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं उनके साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा। जैसे कि दे हो गया, वी हो गया, और ये यू के साथ में हमेशा क्या लगेगा? आर। चाहे यू किसके रूप में यूज हो रहा हो, सिंगुलर के साथ में भी यूज हो रहा हो, तभी क्या लगाएंगे अपन? आर लगाएंगे। और ये वाली चीज जब अपन ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था तब मैंने कहा था कि प्रेजेंट टेंस में यू के साथ में हमेशा क्या लगता है? आर। ठीक है, मतलब प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, यू के साथ में क्या लगेगी हमेशा? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब क्या है? आर। ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, और एम स्पेशल केस किसका है? आई का। आई के साथ में ही एम लगेगा और किसी के साथ में एम नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? अफर्मेटिव या पॉजिटिव, यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, सकारात्मक वाक्य की अगर स्ट्रक्चर अपने को पता है तो नकारात्मक अपन बना लेंगे, नेगेटिव तो नोट लगाना है, और इंटरोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का एक्सचेंज करना है। तो ये वाली चीज अगर अपने को याद है तो बाकी स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। ठीक है, उसका एक ट्रिक है। ठीक, तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए इसका? कि आप सबसे पहले क्या लाओगे? सब्जेक्ट। क्या लगना है? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अपन ने अभी बात की थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम या आर। ठीक, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? अभी अपन ने बात की थी V4 यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, V4 को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, और आईएनजी फॉर्म क्या है? V4 है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखोगे आप? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। ठीक है, अब देखिए इसको एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि सी। अब देखिए अपन ने बात की थी अभी कि किसके साथ में इज लगेगा, किसके साथ में एम लगेगा और किसके साथ में आर लगेगा। सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, तो सी ये आ गया अपना सब्जेक्ट, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब चाहे वो काम कोई भी करे, एक्शन के अनुसार वर्ब आती है। अब उस वर्ड जो भी उसके लायक है उसको क्या किस में लिखना है? फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में। चलो सिंगिंग लिख लेते हैं, तो सिंग का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगिंग। ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। इधर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन ने वर्ब यूज कर लिया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर ये वाली चीज अपने को पता है तो अपने को पता है कि नोट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रेजेंट सिंपल में बताया था। तो इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इनके बीच में किसकी पोजीशन आनी चाहिए? नॉट की पोजीशन आनी चाहिए नेगेटिव में। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। अब देखिए नोट की पोजीशन कहाँ आनी चाहिए? थर्ड नंबर पे, 1, 2 और 3।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। ठीक, अब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या किया अपन ने, क्या इंसर्ट किया, नॉट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। ठीक, बीच में नॉट इंसर्ट करना है कहाँ, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इनके बीच में किसको इंसर्ट कर दो आप, नॉट को इंसर्ट कर दो। या फिर याद रखो पोजीशन कौन सी, थर्ड पोजीशन पे, 1 2 और 3। ठीक, अब इसको सेंटेंस जैसे पिछला वाला सेंटेंस, तो शी इज 3 नंबर पे किसकी पोजीशन, नॉट की, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये वाले स्ट्रक्चर किसकी हो गई, नेगेटिव की। 3 नंबर पे क्या आना चाहिए, नॉट। चलिए आगे बात करते हैं अपन इसका थर्ड स्ट्रक्चर, जो क्या है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में जब मैंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था तब पढ़ाया था क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इन दोनों को एक्सचेंज करवा दो। जहां सब्जेक्ट बैठा है वहां हेल्पिंग वर्ब को बिठा दो, और जहां हेल्पिंग वर्ब बैठा है वहां सब्जेक्ट को बिठा दो। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करना है तो ये देखिए, इज एम आर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इज एम और आर। ठीक, उसके बाद किसकी पोजीशन, सब्जेक्ट की। ठीक, अब क्या आना चाहिए, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज एम या आर यानी हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वही सेंटेंस वापस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या था अपना सी, सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। तो क्या आ गया आगे, इज। ठीक, सब्जेक्ट अपना सी, काम क्या कर रही थी, वो गाना गा रही थी, तो सिंगिंग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये वाला एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इंटेरोगेटिव का। ठीक है, क्या वह गाना गा रही है, ठीक है, क्या वह गाना गा रही है। तो इंटेरोगेटिव जो ये आगे हेल्पिंग और इनका एक्सचेंज करते हुए इनका आंसर क्या मिलता है, या तो हाँ में या ना में मिलता है। ठीक है, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर है वो किस में मिलेगा, WH वाले में मिलेगा। ठीक है, इसमें केवल यस या नो। ठीक है, यस या नो आंसर। इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है, अब या तो गा रही है या नहीं गा रही, या यस या नो में। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका हो गया, इंटेरोगेटिव का। ठीक, आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इंटेरोगेशन भी है और नेगेटिविटी भी है साथ में। तो क्या इंसर्ट करना होगा अपने को, नॉट इंसर्ट करना है। ठीक है, और नॉट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे। ठीक है, नॉट की पोजीशन कहाँ होगी, तीसरे नंबर पे। तो देखिए सबसे पहले तो अपना इजेएमआर, क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग को आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, तो ये इंटेरोगेटिव की शर्त पूरी होगी। इजेएमआर, उसके बाद में क्या लाना है, सब्जेक्ट। अब पोजीशन नॉट की तीसरे नंबर पे, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहां आ जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा नंबर। अब हेल्प मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसी सेंटेंस को वापस लेके देखते हैं। तो देखिए, इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, और ये क्वेश्चन मार्क, इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया कि क्या वह गाना नहीं गा रही है। तो देखिए यहाँ पे इंटेरोगेशन भी है और नेगेटिविटी भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेशन, सॉरी इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब एक इसके साथ में ही पढ़ लेते हैं अपन, जो है WH वाला। ठीक है, कि WH स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसका। 5वां नंबर WH स्ट्रक्चर, WH इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो सबसे आगे आएगा, चाहे कोई सा भी वर्ड है वो WH वाला है तो सबसे पहले क्या आएगा, वो आगे आएगा। ठीक है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। इंटेरोगेटिव देखो, पहले तो इंटेरोगेटिव को पकड़ो।
इंटरोगेटिव लगा दिया, उसके बाद WH लगा दो, जो भी है WH सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन में अगर WH वर्ड यूज हो रहा है तो वो हमेशा ही वर्ड सबसे पहले यूज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लगा दिया WH, क्लियर, WH। अब उसके बाद में इंटरोगेशन बतानी है अपने को। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ये, एम या आर। अब आगे क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि अपन ने इसका इंटरचेंज करवाया है। देखिए WH हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब आगे क्या था इंटरोगेटिव में, ये देखिए इंटरोगेटिव थे, इसके साथ में क्या लगा दिया अपन ने, WH लगा दिया। तो आगे क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस की प्रैक्टिस अपन जब यूज करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें एक ही सेंटेंस को मैं बार बार इसमें बता रहा हूँ, कारण क्या है कि उसी सेंटेंस में अपने सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कहाँ क्या लगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ एक ही सेंटेंस बार बार मैं बताऊं, ठीक, कारण बस यही है, ठीक है। तो वाई इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, और ये क्वेश्चन मार्क, वाई इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना क्यों गा रही है। वाई किसको दर्शाएगा, क्यों को। अब क्या हो गया, ये क्या नहीं रहा, क्या वह गाना गा रही है, यस या नो में नहीं, कि वह गाना क्यों गा रही है, ठीक है। अब उसका अलग कोई रीजन है, ठीक है, वो जाने, वो गाने वाला जाने और पूछने वाला जाने, लेकिन WH जुड़ गया आगे तो क्या हो गया कि वह गाना क्यों गा रही है। तो WH स्ट्रक्चर। अब देखिए छठे नंबर पे अगला एक बचता है, वो है WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या है कि WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब वाक्य शुरू किससे होगा, WH से, और क्या होगा, इंटेरोगेशन और नेगेटिव साथ में जुड़ेगा, ठीक है। तो जब अपन ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था तब मैंने कहा था कि नोट की पोजीशन हमेशा कैसी होती है, थर्ड नंबर पे, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर पे होगी, WH वाले में चौथे नंबर पे, ठीक है। केवल यही 4 नंबर पे होती है, बाकी 3 नंबर पे हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे अपन, WH को, ये आ गया अपना WH। उसके बाद किसकी पोजीशन, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम या आर, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, WH आ गया, इज, एम, आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब चौथे नंबर पे किसकी पोजीशन है, नोट की, और आगे क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आगे ऑब्जेक्ट, क्लियर। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव का। अब देखिए वो सेंटेंस देखते हैं अपने एक बार, वाई इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई इज शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना क्यों नहीं गा रही है, वह गाना क्यों नहीं गा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी जो भी वीडियो है ये। अब एक काम करना, आपकी स्ट्रक्चर को एक बार वापस दोहरा लेना, और जो सारणी अपन ने बनाई थी टेबल कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होता है और वर्ब की फॉर्म कौन सी किस टेंस में यूज होती है, वो वाली चीज़ याद हो गई तो स्ट्रक्चर याद करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के यूज के बारे में, ठीक है। कि इसका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वहाँ अपन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे इस टेंस के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपके यूज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो